नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि किस प्रकार तबादले होंगे और शिक्षकों के तबादले किस प्रकार होंगे, क्या नीति होगी, पृथक से नीति बनेगी। तो ये संपूर्ण जानकारी लेकर के आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली समस्त जानकारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहती हैं। और जो जानकारी आ रही है भोपाल से आ रही है कि प्रदेश में अमूमन मई जून में कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया जाता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी होने से सरकार नई तबादला नीति को मंजूरी नहीं दे पाई। 6 जून को आचार संहिता हट गई है, लेकिन तबादलों के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। इसकी वजह मंत्रियों को जिला का प्रभारी नहीं दिया जाना है, यानी अभी जिलों का प्रभार मंत्रियों को नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की तबादला नीति के मुताबिक जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला संवर्ग के कर्मचारियों और राज्य संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले किए जाते हैं। ऐसे में मंत्रियों को जिला का प्रभार सौंपे जाने के बाद ही नई तबादला नीति को मंजूरी मिलने के आसार हैं। मंत्रियों को जुलाई में जिलों का प्रभार सौंपा जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाल में 15 अगस्त से पहले मंत्रियों को जिलों को प्रभार दिए जाने के संकेत दे चुके हैं। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार तबादला नीति घोषित कर तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। वैसे भी प्रशासनिक आवश्यकता या शिकायत के आधार पर तबादले मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से अभी भी हो रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मनीष रस्तोगी का कहना है कि कर्मचारियों के तबादले के संबंध में निर्णय सरकार को लेना है। तत्कालीन शिवराज कैबिनेट ने 2 अगस्त 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी थी। नई ट्रांसफर पॉलिसी नीति 2023-24 से लागू की जानी थी। इस ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के तहत शिक्षा विभाग से जुड़े सभी तरह के तबादले की प्रक्रिया 21 मार्च से 15 मई के बीच पूरी किए जाने का प्रावधान है। 2 साल बीत जाने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं कर पाया। इस साल भी अब तक शिक्षकों के तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। जो नई ट्रांसफर नीति होगी शिक्षकों की, तो उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले जो है तबादले के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। नंबर दूसरा है, पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कम से कम 3 साल और अपने पूरा सेवा काल में कम से कम 10 साल काम करना होगा। महत्वपूर्ण बात यही आ रही है कि जो शिक्षक 10 से 15 सालों से किसी विद्यालय में जब है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा, यानी उनके अनिवार्यता ट्रांसफर किए जाएंगे। 10 वर्ष या से अधिक अवधि से एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्कूलों में तबादला किया जाएगा जहां शिक्षक नहीं है या कम शिक्षक है। ऐसे शिक्षक जिन्हें रिटायर होने में 3 साल बचे हैं या जिन्हें गंभीर बीमारी है, दिव्यांग है, उन्हें इससे मुक्त रखा जाएगा। शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ तैनात नहीं किया जाएगा। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सीएम राज्य स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। प्राचार्य, सहायक संचालक और उससे वरिष्ठ पदों के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन दिए जाएंगे, लेकिन उनका निपटारा ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्रवाई ऑनलाइन होगी। एक बार अपनी पसंद की पोस्टिंग लेने के कम से कम 3 साल तक फिर दोबारा तबादला नहीं हो सकेगा, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में छूट रहेगी। तो ये जो नई पॉलिसी है ट्रांसफर के शिक्षकों के लिए, और इस वर्ष से लागू किया जा सकता है। मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि इस वर्ष जो है शिक्षा नीति के तहत तबादले लंबे समय से शिक्षक जमे हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से उनके ट्रांसफ़र किए जाएंगे और उसके बाद स्वैच्छिक ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण जानकारी जो ट्रांसफ़र से संबंधित तबादलों से वो आपके सामने लेकर के आए हैं। और इससे संबंधित अपडेट जो भी होंगे आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भूलें। धन्यवाद।